नमस्कार, एमपी तक की चौपाल में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दल भी अपने प्रत्याशी घोषित करने की स्थिति में पहुंच गए हैं और गठबंधन भी के तहत भी समझौते के तहत जो सीटें हैं घोषित होना शुरू हो गई हैं। हम मौजूद हैं खजुराहो संसदीय क्षेत्र के कटनी जिला मुख्यालय में। आपको बता दें कि खजुराहो संसदीय क्षेत्र में कटनी जिले की 3 विधानसभा आती हैं, मुड़वारा, बिजरावगढ़ एवं बहोरीबंद। खजुराहो संसदीय क्षेत्र इंडिया गठबंधन ने समझौते के तहत सपा के खाते में यह सीट दी है। सपा और भाजपा के बीच में कैसा होगा मुकाबला, क्या बनेंगे समीकरण, आइए जानते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आप बताइए कि खजुराहो लोकसभा जो है ये विपक्ष के खाते में समाजवादी पार्टी के यहाँ पे उम्मीदवार होगा। भाजपा और समाजवादी के बीच जो है कितनी बड़ी चुनौती होगी, कितनी बड़ी टक्कर होगी? बिल्कुल कोई भी मुकाबला नहीं है समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में। भाजपा स्पष्ट मतों से चुनाव जीतेगी। जैसे पिछला चुनाव यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीते थे लगभग 350 वोटों के ऊपर से, 3.5 लाख वोटों के ऊपर से। इस बार भी एक लंबे अंतराल के साथ भारतीय जनता पार्टी का सांसद जीतेगा और सदन में पहुंचेगा। सपा का यहाँ पे क्या है स्कोप है, कितना है? अभी से वो चुनाव है यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 3 महीना 4 महीना हुआ है और समाजवादी पार्टी के विधायक यहाँ चुनाव लड़े थे। आप उनका वोट उठाकर देख लीजिए कितनी वोट पाई है। पूरे 8 लोकसभा जो यहाँ पे विधानसभा की सीटें हैं उसमें सब में लगभग समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा था। मुझे लग रहा है कि 10,000 से ऊपर कहीं भी कोई प्रत्याशी वोट नहीं पाया होगा। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे। खजुराहो संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 3 कटनी जिले की हैं और सभी 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी विपक्ष के रूप में यहाँ कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी, कितनी बड़ी चुनौती है? मुझे तो नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने योग्य है, क्योंकि ना कि समाजवादी पार्टी का यहाँ कोई जनाधार है और वर्तमान सांसद जो वी डी शर्मा जी हैं उन्होंने काम भी लोकसभा में बहुत किया है। अगर कुल मिला के कांग्रेस ने अपनी कन्नी काटी है, कांग्रेस उसको पता था कि मैं भी लड़ूंगी तो नहीं जीत पाऊंगी, इसलिए उन्होंने समाजवादी को टिकट दी है। आइए, हमारे साथ कटनी जिले के कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं और हर तरह से उनकी नज़र होती है राजनीतिक परिदृश्य में। उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। कटनी की जो है खजुराहो लोकसभा में कटनी की 3 विधानसभा आती हैं और यहाँ से सपा का प्रत्याशी उम्मीदवार होगा, तो कितना मजबूती से वो चुनाव में फाइट कर पाएगा? देखिए, भाजपा को तो सीधी टक्कर दे सकती थी तो कांग्रेस ही दे सकती थी। और जब मैंने कल सुना कि यह सीट सपा के साथ समझौते में गई है तो निश्चित तौर पे ये भाजपा के लिए वॉकओवर है, क्योंकि सपा का वोट बैंक इस लोकसभा क्षेत्र में बहुत कम है और पिछला रिकॉर्ड भी आप देखेंगे कि यहाँ से जो सांसद बने थे वो रिकॉर्ड मतों से जीते थे। तो मुझे तो लगता है कि ये कांग्रेस ने सीधे सीधे हथियार डाले हैं और से भाजपा को वॉकओवर दिया गया। एक तरफ मोदी जी का चेहरा है और दूसरी तरफ राम मंदिर का निर्माण भी है और साथ में जो ये खजुराहो संसदीय क्षेत्र है ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का क्षेत्र है। तो यहाँ पर तो क्या भाजपा जो सपा है पूरी तरीके से एकदम फेल नज़र आएगी या कहीं पे भी थोड़ी बहुत चुनौती दे पाएगी? ये तो देखिए देखने वाली बात होगी कि अब सपा और कांग्रेस मिलकर कैसे चुनाव लड़ते हैं, कितनी टक्कर भाजपा को दे सकती हैं। लेकिन अभी जैसे ही यह सीट समझौते पर गई है तो शहर के लोग अपने यहाँ जो कटनी ज़िले की 3 विधानसभा है उनका यही कहना है कि कांग्रेस ने हथियार डाले हैं और भाजपा को वॉकओवर दिया। और वी डी शर्मा अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो वो निश्चित तौर पर फिर वो एक बड़ी जीत कायम कर पाएंगे। हमारे साथ कुछ और युवा वर्ग भी हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, आइए जानते हैं उनसे क्या है खजुराहो लोकसभा क्षेत्र का समीकरण। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होगा और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, क्या स्थितियाँ बनेगी? भैया, प्रत्याशी होना तो आम बात है, जब कांग्रेस ही नहीं है विपक्ष में, समाजवादी से तो जीत जाएगी ना बीजेपी तो जीत जाएगी। विपक्ष होना चाहिए मजबूत थोड़ा।
टक्कर में आती है विपक्ष में कांग्रेस। तो आपका कहना है कि यहाँ समाजवादी पार्टी कमज़ोर साबित होगी? कमज़ोर साबित हो भी करेगी। जो कांग्रेस के वोट रहेंगे वो बीजेपी में चले गए। नहीं, चूंकि कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने स्वयं यह सीट जो है समझौते के तहत समाजवादी पार्टी को दी है, तो और कांग्रेस भी अगर सपा का सपोर्ट करती है तो ऐसे में क्या स्थितियां बनेंगी? तो भैया आदमी तो कांग्रेस को वोट देता है, फिर वो तो अपना वोट बदल लेगा, जीतने वाले प्रत्याशी को अपना वोट देगा, सीधे सीधे है। समाजवादी को ज़्यादातर अपने यहाँ पब्लिक नहीं जानते, आम जनता। गाँवों में, लोकसभा में गाँव आ जाते हैं कई, वहाँ भाजपा बीजेपी दो ही प्रत्याशी को जानते हैं। वोट किस में डालती है? भाजपा कांग्रेस में डालती है। समाजवादी नहीं आ जाएगी, आदमी बीजेपी में डालेगा ज़्यादातर वोट। क्या नाम आपका? विकास समदरिया नाम है। आप बताइए कि क्या यहाँ थोड़ा बहुत भी प्रदर्शन जो है समाजवादी पार्टी का है, या यहाँ पे उसका वोटर है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। समाजवादी पार्टी का कोई चांस नहीं है। भाजपा जीतेगी, फिर से जीतेगी 2024। मतलब भाजपा मजबूत दिखाई दे रही है? पूरी मजबूत है। इनके पास प्रत्याशी कौन है समाजवादी पार्टी में? चुनाव लड़ेगा कौन? भाजपा में तो काफ़ी कैंडिडेट है, काफ़ी चेहरे हैं। आपका वोट डालते हैं, वोटिंग लिस्ट में नाम आ गया है, क्या करते हैं आप? मैं फाइनेंस सेक्टर में। क्या नाम आपका? अभिषेक चौबे। आप क्या सोचते हैं इस विषय में? क्या अपन शुरू से यही सुनते आए कि भाजपा और अभी भी यही चल रहा है, आने वाले समय में भी सबको इसी पे वोट देंगे, ऐसा अपन देख रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? ये है कि अपन जो इसके कार्य करते हैं भाजपा के, वो कार्य कर रहे हैं, जिससे लोगों की उम्मीद लगी हुई है कार्य के प्रति, इसलिए वोट दे जा रही है इनको। पीढ़ी दर पीढ़ी मोदी का चेहरा और राम मंदिर भी कहीं इस पे असर डालेगा? जी हाँ, डालेगा। क्या है, सब आज की जो युवा पीढ़ी है और आज की पब्लिक है, भक्ति पे ज़्यादा उतर रही है, और जो मोदी है उस चीज़ के लिए ला रहा है वो। आपका कहना है कि यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी और एक बार पुनः विजय होने के आसार हैं? जी हाँ, होएगी विजय। हमारे साथ युवा अधिवक्ता यश खरे भी हैं, आइए जानते हैं उनसे क्या होगा खजुराहो लोकसभा क्षेत्र का समीकरण। खजुराहो से विपक्ष इंडिया गठबंधन ने यहाँ पे सपा के प्रत्याशी को मौका दिया है और ये सीट जो है सपा के खाते में गई है, तो भाजपा और सपा के बीच में क्या स्थितियाँ बनेगी यहाँ पर? सपा है कहाँ? आपको याद होगा कि सपा के मुखिया जो हैं वो कटनी में 2 बार जो है सभाएं किए हैं, अपने 2 अच्छे कैंडिडेट, वो कैंडिडेट जो जातिगण समीकरण विधानसभा चुनाव पे बिगाड़ने का समीकरण बनाए थे। लेकिन जिस तरह से वोट बैंक हुआ और उन्हें वोट मिली, उससे तो समझ में आता है कि सपा है ही नहीं। क्योंकि जब 2 सभाएं हुई मुखिया की, जनता इकट्ठी हुई, लेकिन जनता ने वोट दिया तो वो मोदी लहर में दे दिया, तो फिर सपा है कहाँ? और सपा और कांग्रेस के गठबंधन की बात आती है, कांग्रेस अपने विधायकों को नहीं बचा पा रही है। जिस तरह से कमलनाथ की बात आ रही है, कमलनाथ कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके ट्विटर अकाउंट से उनका लोगो अलग कर लिया गया, तो फिर यही है कि चुनाव लड़ना है, कोई नहीं मिल रहा तो गठबंधन कर लें, यही है। खजुराहो संसदीय क्षेत्र जो है यूपी से सटा हुआ भी माना जाता है, कुछ पन्ना का इलाका हो चाहे छतरपुर का इलाका हो, तो क्या वहाँ पे इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अगर खजुराहो लोकसभा की बात करें तो जहां आप खड़े हैं ये भी खजुराहो लोकसभा ही है, और यहाँ के लोगों का भी यही कहना है कि स्थानीय हमारा यहाँ का कोई सांसद हो। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जो यहाँ से सांसद हैं, लेकिन सांसद में जितना रुख उनको कटनी के लिए करना था वो मिल नहीं पा रहा। मैं अधिवक्ता हूँ, अगर बात की जाए तो कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है अधिवक्ताओं का। अब अधिवक्ताओं का गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है तो फिर आप समझ सकते हैं कि अधिवक्ताओं को कटनी के बाहर जाके अपनी पढ़ाई करना पड़ती है या प्राइवेट में फ़ीस देना पड़ती है। एक आम आदमी नहीं है यहाँ पे, तो हम क्यों कहें कि वहाँ से कोई लड़े, हमारे यहाँ से लड़े ना, हम सब साथ हैं उनके।
अगर वर्तमान सांसद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, बीडी शर्मा के परफॉर्मेंस और उनके 5 साल के कार्यकाल की बात की जाए तो वो कितना सफल दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सफल तो कागज़ों पे हैं, अधिवक्ताओं की नज़र पे तो नहीं है, यही है। क्योंकि जिस तरह से अधिवक्ताओं के लिए काम करना चाहिए उस तरह से काम नहीं हुआ। सबसे बड़ी कोर्ट है हमारे यहाँ की, कटनी की, लेकिन क्या स्थिति है कोर्ट की वो आप देख लीजिए। व्यवस्थाएं तो सब ये कागज़ों पे ही हो रही हैं, हकीकत जो है वो कुछ और बयां होती है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिव्यांशु मिश्रा जी। आइए जानते हैं उनसे क्या होंगे खजुराहो लोकसभा के समीकरण और कांग्रेस कितनी वजनदारी से और कितना साथ दे पाएगी सपा का। न्यूज़ चैनलों के माध्यम से ये जानकारी लगी कि खजुराहो संसदीय सीट सपा के गठबंधन के साथ, जो इंडिया गठबंधन अलायंस में हमारे साथ सपा है, उसके कोटे में चली गई है। हम शीर्ष नेतृत्व के हर फैसले को सिरोधार करते हैं और जनता से पूरी दृढ़ता के साथ अपील करेंगे कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन दे। जिस प्रकार से देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बढ़ गया है, पूरी दृढ़ता के साथ कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के साथ और इंडिया गठबंधन के तमाम अलायंस की जो पार्टियां हैं उनके साथ मिलकर पूरी मजबूती के साथ जनता के मूल मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेगी। अभी वर्तमान में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जो है यहाँ से सांसद हैं। एक बार उन्हें फिर मौका अगर पार्टी देती है और यहाँ से प्रत्याशी होते हैं और दूसरी तरफ मोदी जी का चेहरा है और साथ ही राम मंदिर का निर्माण है, तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौतियाँ होंगी विपक्ष के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, वह अपना जो रिपोर्ट कार्ड है वो जनता के बीच में लेकर जाएंगे कि उनने अपने संसद के मद से कितना पैसा दिया कटनी को। उन्होंने मेडिकल कॉलेज की आज तक एक ईंट नहीं रखी गई, उन्होंने कटनी के लिए क्या किया, इस बात को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। जहां तक आपने राम मंदिर की बात करी, राम सबके हैं, राम सब में हैं। रामचंद्र जी के नाम पर वोट मांगकर और झूठी राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी को बंद करना चाहिए। प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य हैं और हम सब उनको अपने दिल में बसा कर रखते हैं। और ऐसा मेरा मानना है कि जनता मूल मुद्दों को इस बार तवज्जो देगी और इंडिया अलायंस, कांग्रेस पार्टी, सपा और जो इंडिया के और भी गठबंधन दल हैं उनको भरपूर समर्थन मिलेगा और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनेगी। विपक्ष को पूरा भरोसा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। देखना दिलचस्प होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में यहां से विपक्ष कितनी मजबूती से चुनाव लड़ पाता है और जनता उनका कितना साथ देती है। अमर ताम्रकार, MP तक, कटनी।